तो फाइनली आज है फ्राइडे और आज मार्केट बंद है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि गुरु नानक जयंती है, जिसकी वजह से आज मार्केट बंद है। अब कल की अगर बात करें तो कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो आप ये मानकर चले कि डायरेक्टली अब मार्केट जो ओपन होगा वो एक ही मरतबा सोमवार को ओपन होगा, समझ रहे हैं। लेकिन फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई आपके अक्सर दो सवाल जो बराबर आते हैं हर हफ्ते में, अभी लगातार 2 महीने से लगभग हर वीक में 2, 4, 10 मरतबा इस सवाल को पूछे ही जाते हैं। 2-4 मरतबा तो वीडियो पे कमेंट आ ही जाते हैं वीक में, समझ रहे हैं। और वो 2 सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल एफआईआईज़ की सेलिंग कब रुकेगी, और दूसरा सवाल है मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी कब आएगी। आज हम कुछ ऐसे प्रूफ, कुछ ऐसे एविडेंस के साथ हम बात करेंगे जिससे हम ये दोनों चीज़ों को साबित करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एफआईआईज़ की सेलिंग कब रुकने वाली है, और दूसरी बात मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी कब आएगी। इन दोनों मुद्दों पर हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं, कुछ भी हवाई बात नहीं होने वाली है। अगर मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि भाई एफआईआईज़ की सेलिंग इतने दिनों में रुकेगी, 10 दिन में रुकेगी, 15 दिन में, 1 महीने में, तो उसके पीछे का सबूत क्या है वो भी मैं बताऊंगा। अगर नहीं रुकेगी तो उसके पीछे का सबूत क्या है, दोनों मैटर के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो यकीनन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सर एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि विश्वास भी बिल्ड करने की कोशिश करता हूं और आपको बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए हम डायरेक्ट अपने कंटेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मार्केट में एफआईआईज़ की सेलिंग कब रुकेगी और मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी कब आएगी। चलिए पहले सेलिंग को पकड़ कर चलते हैं। देखिए सर, मार्केट के अंदर सेलिंग कब रुकेगी या फिर स्टेबिलिटी कब आएगी, इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी या फिर ओवरऑल मार्केट और कितना ज़्यादा करेक्ट हो सकती है। क्योंकि आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये मार्केट में जो गिरावटें हो रही है, इतनी ज़्यादा वैलेटिलिटी है, इसका सबसे जो मेन और ख़ास रीज़न है वैल्यूएशन। देखिए वैल्यूएशन है तभी जाकर एफआईआईज़ निकल भी रहे हैं, वैल्यूएशन है तभी जाकर लोग मतलब यहाँ पर निवेश करने से डर भी रहे हैं। वैल्यूएशन है तो लोगों को लग रहा है मार्केट करेक्ट हो सकता है और वही चीज़ें हो भी रही है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई महंगाई और कितनी बाकी रह गई मार्केट के अंदर और किस लेवल तक कि मार्केट और करेक्ट हो सकता है। तो यहां पर एफआईआईज़ की सेलिंग रुक सकती है, क्योंकि सिंपल सी बात है वैल्यूएशन खत्म नहीं होगा तब तक एफआईआईज़ की सेलिंग होती रहेगी। अगर सेलिंग नहीं भी हुई ना तो मार्केट को कुछ भी बहाना मिलेगा और मार्केट गिरेगा ज़रूरत से ज़्यादा। और ये सारी चीज़ें आजकल इंडियन मार्केट में आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, इसमें कहने और समझाने वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि मार्केट में और वैल्यूएशन कितना ज़्यादा रह गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको जानते हैं। इसको जानने का तरीका क्या है? इसको जानने का तरीका है कि भाई हम सिंपल कुछ इंडाइसेस है जिसके पी रेशियो को चेक करेंगे, इसी से तो वैल्यूएशन का पता चलता है ना। अगर आप कुछ दिन से भी अगर आप मार्केट के अंदर हैं तो आपको पी चेक करने आना चाहिए। पी से आपको पता चलता है, पी रेशियो एक ऐसा रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिससे आपको मार्केट के वैल्यूएशन या अनवैल्यूएशन का पता चलता है। यही से आप पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम पी रेशियो वगैरह को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखलाऊं, आपके स्क्रीन पे साइड में मैं लगा देता हूं, आप देख सकते हैं निफ्टी का जो फिलहाल का पी है वो कितना है, 21.7 है। कितना है? 21.7। निफ्टी मिड कैप 150 का अगर पी देखेंगे तो 40.9 है। कितना है? 40.9। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अगर पी देखेंगे तो 35.08 है। उसके बाद निफ्टी माइक्रो कैप 250 के पी देखेंगे तो 33 है। समझ रहे, ये पी है। अब सबसे पहले एक एक करके हम बात करते हैं। पहले निफ्टी की बात करते हैं, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि निफ्टी मिड कैप 150 की बात करेंगे, उसके बाद स्मॉल कैप 250, उसके बाद माइक्रो कैप 250 की बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी का मैंने क्या बोला, 21.7। देखिए निफ्टी के पी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी के अंदर अगर 1 से 2% की करेक्शन अगर आ जाती है तो मार्केट मुझे लगता है कि बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक ठाक प्राइस पर आ जाएगा, बिल्कुल बेस्ट प्राइस पर आ जाएगा। मतलब उसके बाद निफ्टी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं होगी कि भाई अब गिरावट होना चाहिए और निफ्टी को लेकर वहाँ पर वैल्यूएशन की बात नहीं की जा सकती है। ऐसे अभी फ़िलहाल अगर देखें तो अभी भी निफ्टी सही है,
21, 22, 20 के आसपास रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना। 21, 22 तक के ठीक है, 23 तक के भी ठीक है, तो फिलहाल भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 1-2% और भी करेक्ट हो जाता है तो उसके बाद निफ्टी तो लाजमी भाई अपने असली प्राइस पे आ जाएगा, एक रियल प्राइस पे, बेस्ट प्राइस के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें निफ्टी मिड कैप 150 का, जिसका पी 40.9 है, और उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 250 का अगर देखें तो इसका 35 है। तो यहाँ पर अगर मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप वगैरह में देखें तो आमतौर पे हम ये कह सकते हैं, देखिए कभी कभार जबकि क्या कहते हैं कि निफ्टी माइक्रो कैप वगैरह की अगर हम बात करें तो ज़्यादा ही रहते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर सही, अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए आपके दिल को तसल्ली देने के लिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ और ऐसा आपको लगेगा कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन वो सही नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आज आपको अब बुरा लग जाए या फिर आज आप मुझे इस बात की वजह से बुरा कह दे, लेकिन रियलिटी है वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ सर। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ स्मॉल कैप 250, उसके बाद निफ्टी मिड कैप 150, इस तरह के जो भी मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में 8 से 10% करेक्शन और भी हो जाता है। देखिए मार्केट गिर रही है लेकिन वैल्यूएशन अभी भी है मार्केट के अंदर, तो 8 से 10% की गिरावट अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में हो जाती है, तो वहाँ पर यह माना जाएगा कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के जो इंडाइसेस हैं वो अपने ठीक ठाक प्राइस पर आ गया है। मतलब ये होगा कि वहाँ पर अब पैसे लगाने के काबिल हो जाएगा और मार्केट अपने असली प्राइस पर आएगा, समझ रहे हैं ना। और वहाँ से इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इंसान को प्राप्त हो सकता है, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से या फिर जिन्होंने भी कर दिया है तो उसके बाद ये करेक्शन जो 8-10% के होने वाले हैं ना, ये करेक्शन कौन करेक्शन होंगे मालूम है आपको? ये हेल्दी करेक्शन होंगे। हेल्दी करेक्शन का मतलब एक ऐसा करेक्शन होगा जिसके बाद मार्केट में एक नई रैली की शुरुआत हो सकती है। अक्सर आप देखेंगे कि मार्केट अगर किसी साल में ज़रूरत से ज़्यादा अगर मतलब ऊपर चला गया तो वो लास्ट में जाकर साल में एक बार कम से कम वो 10 से 12%, 14% गिर ही जाता है। कभी कभार आप देखेंगे कि मार्केट लगातार ऊपर ही ऊपर जा रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर चला गया, तो लास्ट में जाकर आपको पता चलेगा कि भाई वो एवरेज कर ही देता है अपने रिटर्न्स को। और इसीलिए जो है ना आपको CAGR 10%, 12%, 14%, 15% ही मतलब इंडेक्स वाइज आपको इसी हिसाब किताब से देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, समझ रहे हैं। इंडेक्स के रिटर्न्स आपको इसी हिसाब किताब से देखने को मिलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लॉन्ग ड्यूरेशन में जो CAGR आपको देखने को मिलता है 15, 16, 18, 14 ऐसे देखने को मिलता है। 5 साल का ड्यूरेशन आप देख लीजिए, आपको दिखेगा कि 50% या 70% का रिटर्न्स दिया है। बहुत कम, न के बराबर ऐसा इंडेक्स होगा जहां पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर मार्केट बढ़ जाए तो वहाँ पर वो एवरेज आउट कर ही देता है, और इसीलिए हर साल 10 से 12% का करेक्शन हो ही जाता है लगभग। तो फाइनली अगर इस हिसाब किताब से स्मॉल कैप, मिड कैप में और जो मैंने निफ्टी को लेकर बताया है उस हिसाब किताब से अगर करेक्शन हो जाता है तो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी का मतलब ये है, देखिए अभी स्टेबिलिटी नहीं है, FIIs की सेलिंग रुक भी जाएगी ना, अगर वैल्यूएशन है तो कोई दूसरा बहाना होगा जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट होगी, फ्लक्चुएशंस, वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन अगर वैल्यूएशन ख़त्म हो जाएगा तो ऑफ कोर्स FIIs की सेलिंग भी रुकेगी। अगर कुछ रीज़न भी होंगे तो वहाँ पर मार्केट गिरेगी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी जिस तरीके से गिरावट हो रही है, और लगातार नहीं होगी जिस तरीके से लगातार अभी गिरावट हो रही है, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद FIIs के पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। क्यों आने शुरू होंगे इसका रीज़न सुनिए। देखिए उसको पैसे से मतलब है, उसको कुछ दिन पहले लग रहा था कि भाई चाइना के अंदर पैसे बनेंगे, तो वो चाइना में चले गए, इंडियन मार्केट से पैसे निकाल रहे थे और अभी भी निकाल ही रहे हैं, समझ रहे हैं। और वो चाइना में गए, लेकिन चाइना में उतना अच्छा उसके लिए रहा नहीं। कुछ दिन तो ऐसा लगा कि भाई पूरी हरियाली दिख रही है वहाँ पर, लेकिन वो बहुत काफ़ी टाइम तक के सलामत नहीं रहा। अब धीरे धीरे देखेंगे तो चाइना का मार्केट डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब उसको US नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? अब उसको US नज़र आ रहा है। लेकिन इस करेक्शन के बाद जो मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, जो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे स्टेबिलिटी आएगी, मतलब मार्केट बहाने से नहीं गिरेंगे, FIIs की सेलिंग रुक जाएगी और FIIs को ये समझ में आने लगेगा कि भाई अब इंडियन मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि वहाँ पर ओवर वैल्यूएशन है, ये उनको भी समझ में आ रहा है। तो ये उनको उस टाइम पर भी समझ में आएगा जब मार्केट से ओवर वैल्यूएशन यानी इंडियन मार्केट से ख़त्म होगी,
उस टाइम पे भी उनको समझ में आएगा, तो उनके भी पैसे आने शुरू हो सकते हैं। समझ रहे हैं, ऐसा है। कि अब एक सवाल जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं कि भाई इस टाइम पे हम लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन की बात अभी भी हो रही है। और क्या मार्केट के अंदर अभी भी ओवर वैल्यूएशन है? तो देखिए, वैल्यूएशन है इसको तो मैंने बता दिया है, वो डिटेल्स में हम वही तो बातें कर रहे थे। अब बात आई लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट को कभी भी किसी भी सिचुएशन में रोका नहीं जा सकता है। इन्वेस्टमेंट आप करते रहिए। देखिए, अब इन्वेस्टमेंट रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के जो तरीके होंगे वो अलग अलग ज़रूर होंगे। समझ रहे हैं, वो अलग अलग होंगे। जैसे अभी ओवर वैल्यूएशन की बात हो रही है, तो अगर आपको लमसम करना है, देखिए SIP अगर स्टार्ट आप करना चाहते हैं तो वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे जितनी वैल्यूएशन हो, क्योंकि वो मार्केट के हर लेवल पर होता है, इसलिए आपको वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बात आती है लमसम की, अगर कुछ पहले से पुराने फंड है आपके पोर्टफोलियो में, वहाँ पर पैसे ऐड वगैरह करने की बात आती है, तो यहाँ पर आप स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। हर किसी के अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप हर गिरावट पे 3-4%, 5% की गिरावट पे या 3-4% की गिरावट पे आप गिरावट के हिसाब से पैसे ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? या नहीं तो अगर आपका इरादा है कि नहीं, जब भी 5% या 4% से ऊपर की गिरावट होगी तब भी हम पैसे ऐड करेंगे, क्योंकि मार्केट में बराबर मौके मिले, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मूड माइंड में है कि भाई मार्केट बिल्कुल बॉटम पर आने के बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि बॉटम का पता तो चल ही नहीं पाएगा आपको कभी भी। आप सोचेंगे कि अब गिरावट हुई है, इसके बाद फिर गिरावट होगी, वही बॉटम होगा, या फिर उसके बाद होगा वही बॉटम होगा, लेकिन फिर मार्केट ऊपर की तरफ आ जाएगा। आप सोचेंगे मार्केट थोड़ी सी ऊपर की तरफ आई है, लेकिन फिर ये गिरेगा कल, लेकिन कल होकर फिर वह वापस ऊपर ही की तरफ आएगा। तो मतलब कहना ये है कि भाई बॉटम का पता कोई नहीं लगा सकता। आप एक ही चीज़ याद रखिए कि सिंपली जो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए वो यही करिए कि भाई गिरावट होती है तो गिरावट के अनुसार और आप अपने कैपिटल के अनुसार, मतलब अगर आपका 50,000 रुपये का कैपिटल है या 1 लाख का कैपिटल है, तो आप देखिए कि आपको कैसे निवेश करना चाहिए। अगर 3% की गिरावट हो रही है तो उसी हिसाब किताब से आपको लमसम करना है, और अगर 5% की गिरावट हो रही है तो उस हिसाब, मतलब 5% की गिरावट के हिसाब से आपको लमसम करना चाहिए। अब देख लीजिए, इस हिसाब किताब से आप बैठा सकते हैं, और यही स्ट्रैटेजी मुझे बेस्ट लगती है। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फाइनली इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को रोका नहीं जा सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी इन तमाम तर मुद्दों को लेकर अगर कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले सर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह के बराबर कंटेंट आते रहेंगे। समझ रहे हैं? ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।